अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करें इस दुआ के साथ, ए अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, खानेवाल की तहसील मियां चन्नू में नादरा ऑफिस की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक खातून जान बहक जबकि 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। मियां चन्नू के नादरा ऑफिस में बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे कि अचानक छत गिर पड़ी। मलबे तले दबकर एक खातून जान बहक जबकि मुलाजमीन और शहरियों समेत 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू को तलब कर लिया गया, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस और इमदादी इदारों की जानिब से मलबा हटाने का काम जारी है। पेट्रोल की कीमत में कमी के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की अदम दस्तयाबी पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत ने तेल सस्ता किया, मुल्क में एक और बहरान ने सर उठा लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आवाम के लिए दर्द सर बन गई। रिलीफ का हुकूमती इकदाम इंतजामिया की नाअहली की भेंट चढ़ गया। सस्ता होने वाला पेट्रोल 10 रोज गुजर जाने के बावजूद गायब। जिम्मेदार कौन? पेट्रोल पंप मालिकान, ऑयल एजेंसियां या फिर ऑयल रिफाइनरीज? एक के बाद एक पंप अवाम को जवाब मिल रहा है, नहीं है पेट्रोल। पेट्रोल सस्ता क्या हुआ, नायाब ही हो गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान और आजाद कश्मीर में ताहाल किल्लत का मसला हल न हो सका। कोयटा, पेशावर और कराची में मुतादिद पेट्रोल पंप्स मुकम्मल तौर पर बंद हैं। लाहौर में भी 400 पेट्रोल पंप्स में से अक्सर बंद हैं। शहर को सिर्फ 6 से 7 लाख लीटर तेल फराहम किया जा रहा है। 10 रोज गुजरने के बाद विफाकी हुकूमत ने नोटिस लिया तो ओगरा भी मुतहरिक हो गई। चंद एक खुले पंप्स पर मोटरसाइकिल्स, गाड़ी और रिक्शों का जमे गफीर है। घंटों इंतजार के बाद मोटरसाइकिल को 200 रुपए और गाड़ी को सिर्फ 500 का पेट्रोल दिया जा रहा है। पेट्रोल पंप्स मालिकान का कहना है कि सप्लाई न होने की वजह से पंप्स बंद हैं और अगर आगे भी सप्लाई नहीं हुई तो जो पंप्स खुले हैं वो भी बंद हो जाएंगे। कसूर में पेट्रोल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके बायस शहरी महंगे दामों पेट्रोल खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे गुलाम मुर्तजा। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान क्या हुआ, पेट्रोल माफिया ने पंप्स पर इसकी फराहमी ही बंद कर दी। जबकि पेट्रोल में कमी के ऐलान के बावजूद पेट्रोल मुनाफाखोरों ने फी लीटर 90 रुपए से 110 रुपए तक फरोख्त करने लगे। इंतजामिया पेट्रोल फी लीटर की जायद रकम फरोख्त करने पर पेट्रोल मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने से कासर नजर आती है। पेट्रोल की जायद रकम हासिल करने की वजह से गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं इलाहाबाद से आ रहा हूँ, मैंने लाहौर जाना है और इलाहाबाद से लेकर कसूर तक मुझे किसी भी पेट्रोल पंप से जो है ना वो पेट्रोल नहीं मिला। इस वक्त गाड़ी में पेट्रोल लाहौर जाने के लिए नाकाफी है। हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता तो किया है, लेकिन सस्ता होने से फिलहाल आवाम को कोई फायदा नहीं मिल रहा। शहरियों ने हुकूमत और जिला इंतजामिया से पेट्रोल मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करके आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ गुलाम मुर्तजा बेग, सच न्यूज कसूर। ननकाना साहब में 10वें रोज भी पेट्रोल बंद होने की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे आमिर लतीफ। पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल आम शहरियों की पहुंच से दूर हो गया। पेट्रोल पंप मालकान ने पेट्रोल पंप्स को ताले लगा रखे हैं, जिससे आम शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से पेट्रोल की कीमतों के रेट में कमी तो कर दी गई, लेकिन पेट्रोल गायब है। पेट्रोल अवेलेबल होवे, मरीज जलीलो ख्वार होण डे है तो कोई पुछदा सी कोई नहीं, आना पेट्रोल लभदा। गरीब पिंडा जी धक्के खाई जाते हैं जी। मेहरबानी करन, हुकूमत नूं पुरजोर अपील है। पेट्रोल वहाँ से मिल नहीं रहा। इमरान खान से हमारी ये दरख्वास्त है, हमें कुछ पेट्रोल दिया जाए, हम कारोबार करें। आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और पेट्रोल का सख्त बहरान है, जिसकी वजह से अवाम बहुत परेशान है। दूसरी तरफ पेट्रोल पंप मालकान का कहना है कि हमें डिपो से स्टॉक ही नहीं दिया जा रहा, हम पेट्रोल किधर से लेकर आए। हमारे पास तकरीबन पिछले 1 जून से बिल्कुल पेट्रोल का कोई स्टॉक अवेलेबल नहीं है। वो आम बार हमारे पास आ रही है, लेकिन हमारे पास सेल करने के लिए बिल्कुल जीरो स्टॉक है। हम जब भी आर्डर पीछे देते हैं डिपो पे माची के शेखपुरा में, हमें बिल्कुल जीरो पीछे से स्टॉक मिल रहा है, कुछ नहीं हमें सप्लाई मिल रही। अवाम ने आला हकाम से अपील की है कि जल्द पेट्रोल के इस बहरान को खत्म किया जाए। पेट्रोल की कीमतें कम होना शहरियों के लिए अजाब हो गया। मुल्क भर में पेट्रोल नायाब होने के बायस शहरी दरबदर हो गए। शहरियों का कहना है कि ये रिलीफ हमारे किसी काम का ना है। पेट्रोल पंप मालिकान ने मुनाफा के चक्कर में 22 करोड़ अवाम को रुलने पर मजबूर कर दिया।
ਸਾਡੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ 200 ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। मैं यहाँ सुबह 1 घंटे से पेट्रोल डलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरे शहर में तमाम पेट्रोल पंप से फिर के आ रहा हूँ। मुझे उम्मीद थी कि यहाँ A डिवीज़न थाना है, B डिवीज़न है, ये DC ऑफिस है, यहाँ पे शहर की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ से रोज़ गुजरते हैं, हर वक्त देखते हैं। अगर वो अपने नाक के नीचे भी पेट्रोल नहीं दिलवा सकते तो फिर इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जान के अवाम को दिलवाना नहीं चाहती। साडी इमरान खान साहब ना पी रहे कि पंपां तेल ले आओ, तेल कित्थों लियाना है, गरीब आम दा की बनूगा है, गरीब आम मरन दी है, तेल ले आओ, टैंकियां खाली हुई है, अभी ये विच पानी पा के चलानी है। वज़ीर आला है ना, वो इस वक्त भी एसी के कमरे में बैठा होगा और वो अपने जो है ना गपशप लगाएगा और आवाम का कोई फिक्र नहीं है। लिहाजा खान साहब को चाहिए कि इस वज़ीर आला को जो है ना, जो KBK का वज़ीर आला है, फौरन फारिग कर दिया जाए। ये किसी काम का भी नहीं है, पेट्रोल का मसला है, सब हर चीज़ का मसला है। इमरजेंसी होती है, किसी की क्या होती है ना, ज़रूरी काम होते हैं तो हमारे लिए बहुत तकलीफ़ है। हम कतार में लाइन में खड़े होते हैं और हमारे टाइम भी मिस हो जाते हैं, हम काम से भी वो होते हैं ना, हमारे काम भी, जॉब का भी मसला होता है और कारोबार का भी यही मसला है और बार बार अभी हम तेल की बहुत मुश्किलात पेश आए हैं। हालात आपके सामने, ये लोग खड़े हुए कतारों में, सुबह में 5 बजे भी आया था, इसी तरह रश था। अभी मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, बाइक पे खड़ा हूँ, पता नहीं कब से हुकूमत ने ऐलान किया है पेट्रोल सस्ता किया है, उसकी वजह से सारे पेट्रोल बंद है सिवाय PSO पेट्रोल पंप के अलावा। तो इस वजह से हमें बहुत मुश्किलात है, पेट्रोल की किल्लत है, मिलता नहीं है और रश में जो है ना 3-3, 4-4 घंटे हम लगातार खड़े होते हैं। रात 12 बजे से ये लोग बोल देते हैं भाई पेट्रोल महंगा हो गया है, पे अपना रेट चढ़ा देते हैं। अब जब सस्ता हुआ है तो लोगों ने पेट्रोल सारा शार्ट कर दिया। पेट्रोल है यहाँ पर पूरे शहर में कहीं पेट्रोल नहीं मिल रहा। किस्मती अगर 1-2 पंप खुले हैं तो वहाँ पर लोग जा रहे हैं, घंटा 1.5 घंटा ख्वार होना पड़ रहा है, खड़े हो रहे हैं वहाँ पर। किसी के साथ लेडीज़ है, किसी के साथ बच्चे हैं, किसी के साथ बीमारी है। ये है कि अभी इन लोगों ने ब्लैकमेलिंग शुरू की है, सारे पंप बंद किया, जिसके पास पेट्रोल है उसने छुपा कर रखा हुआ है, दे नहीं रहा है। बाहर निकल रहे, पंप पे आ रहे हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा, हमारी गाड़ी का तेल नहीं, हर जगह पंप खुला हुआ है, इधर पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा, हम रोजी कैसे करेंगे। मैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और वफाक से गुजारिश करता हूँ कि इनके कॉन्ट्रैक्ट मनसूख करें, दोबारा इनको ओपन होने ही ना दें, क्योंकि इन्होंने आवाम से गद्दारी की है, मुल्क से गद्दारी करी है इन्होंने। और बराए मेहरबानी इमरान खान, वफाक और वज़ीर आला सबसे गुजारिश है इनके कॉन्ट्रैक्ट मनसूख करे जाएं। शेखुपुरा में पेट्रोल पंप बंद होने की वजह से शहरियों को पेट्रोल के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे इरफान मकबूल। पेट्रोल की किल्लत बददस्तूर जारी। 10वें रोज भी शहरी पेट्रोल के हसूल के लिए मारे फिरने लगे। मुतअद्दिद पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए। पेट्रोल की किल्लत का फायदा उठाते हुए नाजायज मुनाफाखोर 150 रुपए लीटर में पेट्रोल फरोख्त करने लगे। जिला इंतजामिया पेट्रोल की ब्लैक में फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। सर पेट्रोल 150 रुपए लीटर मिल रहा है और वही आम पेट्रोल या वी पावर करके बेची जा रहे हैं उसको, और वो भी तरले मिनतों के साथ है डाल रहे हैं। दिल करे उनका 100 का डाल दें या 50 का डाल दें। जी भाईजान, इसके खिलाफ हुकूमत तो है ही नहीं है ना, खास करके हमारे शेखुपुरा में। अब जिसने हॉस्पिटल जाना है या कहीं और जाना है वो क्या करेगा गरीब आदमी, वो तो मर गया ना। 150 रुपये लीटर पेट्रोल कहाँ से डलवाए वो। अभी ये तब्दीली आई है, इससे पहले तो बेहतर था कि जो पहले रेट चल रहा था उस रेट पे ही सही था, मिल तो रहा था ना कम अज़ कम। अब जलील हम अलहदा से हो रहे हैं और महंगा अलहदा से खरीद रहे हैं। तो 150 रुपये लीटर दे रहे ने ते अग लाई महंगाई नूं। गरीब आदमी का बिल्कुल जीना हराम इन्हां लोकां कीता है। शेखुपुरा में पेट्रोल तो मिल नहीं रहा, ठीक है, पंप तो बंद हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक बत्ती चौक में पंप है वो तकरीबन 150 रुपये में फ़रोख्त कर रहा है। क्यों फ़रोख्त हो रहा है? हुकूमत हमें रिलीफ दे रही है, हुकूमत की तरफ से ये रिलीफ तो ये तो नहीं ना हुआ कि अगर 75 रुपये 20 पैसे में पेट्रोल बिक रहा है तो ये 150 रुपये में फ़रोख्त कर। शहरियों का मुतालबा है कि जहाँ पेट्रोल की कीमत कम की गई है वहीं पेट्रोल की किल्लत को दूर करते हुए पेट्रोल की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए, ताकि कोरोना जैसी मुश्किल सूरत हाल में शहरियों को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ इरफान मकबूल, सच न्यूज़, शेखुपुरा। टोबा टेक सिंह और गिरदनवाह में 10वें रोज भी पेट्रोल की किल्लत बरकरार है। शहर के मुतादिद पेट्रोल पंप्स बंद हैं, जबकि चंद पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की फरोख्त जारी है। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। टोबा टेसिंग और गिरदोनवा में 10वें रोज भी शहरियों को पेट्रोल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। शहर में मुतअद्दिद पेट्रोल पंप बंद हैं, जबकि PSO की जानिब से मोटरसाइकिल सवारों को 1 लीटर पेट्रोल फराहम किया जा रहा है। पेट्रोल पंप्स पर शहरियों की लंबी कतारें हैं। हुकूमती SOPs को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल न मिलने की वजह से लड़ाई झगड़े के वाकयात भी बढ़ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल न मिलने की वजह से शदीद अजियत का सामना है। हुकूमत पेट्रोल की सप्लाई को फौरी बहाल करे।
जी सर, पेट्रोल की सूरत में जो है ना, पेट्रोल का बहुत मसला है। 100 का पेट्रोल दे रहे हैं, वो भी PSO पंप वाले दे रहे हैं पेट्रोल 100 का। इसके अलावा जो है बाकी प्राइवेट पंप वो नहीं दे रहे। जो PSO हैं वो भी इधर लंबी कतारें लगी हुई हैं सर, लाइन में लगते हैं तो फिर बाद में कोई ना कोई झगड़ा दरमियान में शुरू हो जाता है। फिर दूसरी जानब शहर में पेट्रोल की किल्लत दूर करने के लिए जिले इंतजामिया और पुलिस भी खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि शहर में पेट्रोल की किल्लत को दूर किया जाए और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। टोबा टेक सिंह की तहसील कमालिया में 10वें रोज भी पेट्रोल की किल्लत बरकरार है। शहरी पेट्रोल के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी किया हुई जिला टोबा टेक सिंह की तहसील कमालिया में 10वें रोज भी पेट्रोल की किल्लत बरकरार। शहरी पेट्रोल के हसूल के लिए पेट्रोल पंप्स का चक्कर लगाते रहे। जिन पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मौजूद है वहां पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। शहरी पेट्रोल के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। शहरियों का कहना है बहुत परेशान है, पेट्रोल मिल नहीं रहा है। हमारी ये हुकूमत से अपील है कि हमें पेट्रोल चाहिए, तो मेहरबानी करें हम पर। पेट्रोल पंप से तेल नहीं मिल रहा, तेल महंगा मिल रहा है, 110 रुपये लीटर में दे रहे हैं, ऊपर 77 रुपये लीटर लगा हुआ है। बहुत परेशान है। हुकूमत ने आवाम को पेट्रोल की कीमतें कम करके रिलीफ तो दे दिया, मगर पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई और हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा, जिससे ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है। शहरियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान से फिल फौर नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि पेट्रोल की किल्लत को ख़त्म किया जा सके। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज़ TV, कमालिया। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के बाद रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर के शहरियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद साकिब। हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी के बाद मुख्तलिफ पेट्रोलियम कंपनियों ने सप्लाई बंद कर दी है, जिसके बायस शहरी और मुज़ाफ़ात के 98% पेट्रोल पंपों ने तेल की सप्लाई बंद कर रखी है। लियाकतपुर में घंटा आधा घंटा के लिए पेट्रोल दिया जाता है, ज़्यादा रश होने से बंद कर दिया जाता है। अक्सर लोगों का पेट्रोल पंपों पर चक्कर लगा लगा कर ही पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। वो बेचारे शदीद गर्मी में पैदल मोटरसाइकिल खींचते हुए नज़र आते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा सूरत हाल हुकूमत और ज़िले इंतज़ामियत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुतालबा किया है कि ओगरा अफसरान की नाअहली पर कार्रवाई की जाए, जबकि ऐसे पेट्रोल पंप मालकान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जिनके पास पेट्रोल तो है लेकिन वो आवाम को नहीं दे रहे। शहरियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है ताकि इस परेशानी से बचा जा सके। कैमरामैन फैसल शाहिद के साथ साकिब सरवर कादरी, सच न्यूज़, लियाकतपुर। 10 रोज गुजर गए लेकिन मुजफ्फरगढ़ की तहसील चौक कुरैशी के अवाम को पेट्रोल न मिला। शहरियों को पेट्रोल के दस्तयाबी के बायस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 10 रोज गुजर गए लेकिन पेट्रोल नायाब हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की तरह चौक कुरैशी में भी पेट्रोल नायाब हो गया है और हुकूमत के बनाए हुए SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आवाम पेट्रोल के हसूल के लिए जलील ख्वार हो रहे हैं। जिन पंप्स पर पेट्रोल दस्तियाब है वहाँ बहुत रश देखने में आ रहा है। लोग सख्त गर्मी में पेट्रोल के लिए दर बदर फिर रहे हैं। ये इंतज़ामिया की नाअहली का मुँह बोलता सबूत है। पेट्रोल ब्लैक में 120 रुपये फी लीटर में फ़रोख्त किया जा रहा है। अवाम शदीद अजियत में मुब्तला है। अवाम ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि पेट्रोल की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, चौक कुरैशी। बिहाड़ी के अवाम को भी रिलीफ न मिला। शहरियों को पेट्रोल के दस्तयाबी के बायस शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद नदी। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पेट्रोल सस्ता तो कर दिया गया लेकिन ज़िले इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से इसकी अदम दस्तयाबी बिल्कुल यकीन न बनाई जा सकी। मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स पर तो पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। अगर किसी पेट्रोल पंप पे मिल रहा है तो वो 100 रुपये लीटर के हिसाब से मिल रहा है और अगर मिल भी रहा है तो लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हुकूमत की तरफ से ना पेट्रोल की कीमतों में तो कमी कर दी गई लेकिन उसके बाद ना पेट्रोल नायाब भी हो गया। बहुत सारे ऐसे पंप हैं जहाँ पर पेट्रोल नहीं मिलता। ये एक वाहद पंप है बिहाड़ी का जहाँ से पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन बाकी जो पंप हैं वहाँ पर पेट्रोल नहीं मिल रहा। लोग जलील हो रहे हैं। कीमतें कम करने का क्या फायदा। सिंध के शहर टंडुअला यार में मुनाफाखोर शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर से गायब हैं। रिपोर्ट करेंगे इम्तियाज हुसैन। मुल्क भर में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद जहां अशिया खुदनोश की कीमतें भी बढ़ाई जाती हैं तो वहीं अब पेट्रोल की कीमतें कम होने पर
अशिया की कीमतों में भी कमी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा हरगिज नहीं होता। पेट्रोल की कीमतें गिर गईं, लेकिन आटा, चीनी, दालें, पकवान तेल और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान पर बातें करने लगीं। मुसलसल लॉकडाउन के बायस गरीब तबका शदीद परेशान है, लेकिन मकामी जिले इंतजामिया अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। टंडोलायार की आवाम ने सच न्यूज को बताया कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं, कीमतें बढ़ाने में कोई देर नहीं होती, लेकिन कम करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। ये तासुर देती है कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, इस वजह से ज़रूरत ज़िंदगी की जो अशिया है उनके दाम भी बढ़ जाते हैं। अब क्या है कि पेट्रोल 130-135 से जो है 75-76 रुपए पे आ गया है, लेकिन उसके बावजूद उसी तनासब से खाने पीने की अशिया, ज़रूरी अशिया जो है बिल्कुल कम नहीं हुई हैं, बिल्कुल महंगी हो गई हैं। पैसे बढ़ चुके हैं, इसके अलावा जो है वो आटे पे बढ़ चुके हैं, दालें बढ़ चुकी हैं, चावल पे बढ़ चुके हैं, चीनी पे बहुत ज़्यादा जो है वो रेट हाई हैं। टंडोलायार के शहरियों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी की जाए और अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। इम्तियाज हुसैन, सच टीवी न्यूज, टंडोलायार। बताएं, फैसलाबाद की तहसील तांगियावाला में भी महंगाई का तूफान थम न सका। शहरी महंगे दामों अशिया खुर्दनोश खरीदने पर मजबूर हो गए। मोहम्मद इसान रिपोर्ट करेंगे। तांदलेवाला में खुद साख्ता महंगाई का तूफान थम न सका। मुसलसल कारोबार की बंदिश दिहाड़ीदार तबका के साथ सफेद पोश तबका भी आसमां को छूती महंगाई से बिलबिला उठा। शहरी सरापा एहतजाज बन गए, अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक तहसील तांदलेवाला, मामू कांजन और रहमिशा में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। खुद साख्ता महंगाई के तूफान ने दिहाड़ीदार तबका के साथ सफेद पोश तबका के अमीरी होने के दावे भी खोल दिए, जबकि ग्राम फरोशों और मुनाफाखोरों ने मुतल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी को शर्मिंदा कर दिया है। शहरियों ने सच न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की इताअती तदाबीर के बायस जहां कारोबार ठप हो चुके हैं, तो वही खाली हाथ लिए मजदूर और उनके बच्चे अशिया खुर्दनोश के साथ फल फ्रूट देख तो लेते हैं, मगर कुव्वत खरीद नहीं रखते, जिसके खिलाफ शहरियों ने शदीद एहतजाज करते हुए अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदलेवाला। मुल्क भर की तरह जेहलम में भी महंगाई का तूफान बरपा है। जेहलम के शहरी हुकूमती पॉलिसियों से नाला नजर आते हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत की जानिब से किए गए वादे आखिर कब वफा होंगे। देखते हैं बाबर हुसैन की ये रिपोर्ट। महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जेहलम में अशिया खुर्दनोश, सब्जी, फ्रूट, फल, आटा, दाल, चीनी और कई ऐसी अशिया जिनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत के रिलीफ देने के वादे कब वफा होंगे, कब हमें सस्ती चीजें मिलेंगी और कब हमारी जिंदगी में आसानी आएगी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की तरफ से जो तब्दीली का नारा लगाया गया था वो कब पूरा होगा। तब्दीली तो जनाब कुछ भी नहीं आई, गरीब आवाम पिस गई है बस, और क्या है। दुकानदार कहते हैं जी तब्दीली आई है, रेट ज़्यादा ले रहे हैं, पूछें क्या जी तब्दीली आ गई है, उनका भी ये मुकालमा बन गया है। महंगाई इतनी क्यों है जी, तब्दीली आ गई है जी, और तो कुछ भी नहीं आया यहाँ पे। जिन्हें आराम कर दिया है, 2 टाइम का खाना मुश्किल हो गया। अभी आटा कितना महंगा हो गया पता चला आपको, हम मजदूर आदमी हैं, बड़ा मुश्किल हो गया। महंगाई तो है ना, लीफ का तो हमें पता नहीं है दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, हमें तो किसी ने कुछ नहीं दिया। तब्दीली के दावेदार हुकूमत के लिए जेहलम के शहरियों का कहना है कि फिलहाल कोई रिलीफ जो है आम शहरी को नहीं दिया गया। आटा, दाल, चीनी जो है महंगी है और इसके साथ सब्जी मंडी में भी फल और सब्जियों की कीमतें ज़ायद हैं। शहरी को कहना है कि तब्दीली का जो नारा लगाया गया उसको पूरा किया जाए। कैमरामैन सुनैन अली के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज़, जेहलम। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर पेशावर के शहरी भी हुकूमत से नाला नजर आते हैं। शहरी कहते हैं कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। महंगाई में तो बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है, जिस तरह आप देख रहे हैं ना, हर चीज में मतलब ये कि, और सबसे अहम बात ये कि हुकूमत पाकिस्तान इसकी तरफ नोटिस ही नहीं ले रही। मतलब आप जिस चीज़ को भी देखें, सब्जी से लेकर मतलब ये कि खाने पीने की अशिया हो, दवाइयाँ हो, जिस चीज़ में भी आप जाए महंगाई है। और सबसे बढ़कर ये कि फ्रूट एक गरीब बंदा, एक मतलब एवरेज बंदा आजकल बिल्कुल नहीं खरीद सकता। यहाँ पर जो है लॉकडाउन भी ज़्यादा है और ये महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, तो हम कमा ही नहीं सकते, तो हम कैसे खरीद लेंगे। अब जिस चीज़ दुकानदार के पास जाओगे तो जो चीज़ पहले 10 रुपये पे थी अभी वो 15 पे बेच रही है, तो इसके हवाले से हुकूमत को चाहिए कि ये महंगाई कम कर दे। महंगाई जितनी चलने के आसमान को छू रही है, पेट्रोल अगर सस्ता हो गया तो आवाम को नहीं मिल रहा, तो क्या फ़ायदा हुआ। गंदम कहाँ पहुँच गई है, गरीब आदमी की जो बुनियादी खुराक है वो इंसान की दस्तर से पहुँच दूर हो गई है। अब गरीब आदमी इतना 2-4 खुदकशियों पर आमादा हो गए। इसके बारे में क्या कहना है सर, दिन पर दिन इजाफा हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लोग क्या करें। गरीब आदमी दिन पर दिन
बद से बदतरीन हालत हो रही है। ना पेट्रोल मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। पेट्रोल सस्ता हो गया लेकिन मिल नहीं रहा कभी। लोग दर बदर हो रहे हैं। यही हम सोच में पड़ा हुए हैं कि खाने का कुछ भी नहीं है, काम कारोबार है नहीं। लॉकडाउन चल रहा है, 21 मार्च से दुकानें और कारोबार बंद है। मैं खुद एक कारोबारी आदमी हूँ, लेकिन इस हद तक आ चुका हूँ कि लोगों से कर्ज कर ले लेकर अभी तक गुजारा कर रहा हूँ। घोटकी के शहर झरकी में आटे की कीमत में इजाफा हो गया, जिसके बायस गरीब अवाम महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर हो गए। देखते हैं अब्दुल गफूर की ये रिपोर्ट। में नई गंदम तो आ गई, मगर आटे का रेट कम होने के बजाय गरीब अवाम की पहुंच से आटा दूर है और गरीब अवाम महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर है। आटा महंगा हुआ है, मिल वाले हमें आटा दे भी नहीं रहे हैं और बहुत जो ना शार्टेज आटे की, और एक हफ्ते में आटा 300 रुपये मन पे बढ़ गया है। ठीक है, और गरीब लोग परेशान है। हम तो यूटिलिटी स्टेज पर खड़े होते भी आटा नहीं मिलता, चीनी भी बढ़ गई है, हमारे खुद का सही नहीं मिलती, हम तो मजदूर मानिए परेशान हैं। हुकूमत को चाहिए कि आटा, दालें, चीनी और दीगर अशिया खुर्दनोश के रेट कम करे ताकि इस मुश्किल वक्त में गरीब अवाम जिंदगी बसर कर सके। कैमरामैन मोहम्मद मुस्तफा के साथ अब्दुल गफूर सुमरो, सच न्यूज देहर। उधर फैसलाबाद के शहर समंदरी में भी आटे की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया, जिससे शहरी परेशान हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं शहबाज मदनी। समंदरी में महंगाई के मारे अवाम पर आटे की कीमतों में इजाफे का एक और बम गिरा दिया गया। गरीब अवाम तो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है, ऊपर से फ्लोर्स मिल मालकान ने आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा करके गरीब अवाम का जीना दुश्वार कर दिया। शहरियों का कहना था कि आए रोज आटे की कीमतों में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। सार्फिन ने शिकवा किया है कि नई फसल आने पर आटा महंगा होना तशवीशनाक है। महंगाई के इस दौर में गरीब आदमी के लिए जिंदगी बसर करना मुहाल हो गया। दूसरी जानब चक्की मालकान का कहना था कि 2000 रुपए मन के हिसाब से गंदम खरीद कर रोटी सस्ती नहीं बेच सकते। कैमरामैन उमर जट के साथ शहबाज मदनी, सच न्यूज, समंदरी। पंजाब के दीगर शहरों की तरह कसूर में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। जिला इंतजामिया की जानिब से आटे की किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, जानते हैं असिस्टेंट कमिश्नर कसूर की ये रिपोर्ट से। अभी तक तकरीबन हमारी 500 से ज़ायद दुकानें हैं जिनको हम जुर्माने कर चुके हैं। एफआईआर हमारी 15 से 20 हैं और जो हमारे वक्तन कोफ्तन हम इनको जुर्माना करके इनको खोलते रहते हैं अगर ये एसओपी की कंप्लायंस करने शुरू कर दें। हमारा जो फोकस था वो आटे और रोटी के ऊपर था। हमने कल तकरीबन 15 दुकानों पर रेड किया जिनमें हमने 15,000 जुर्माना हो चुका है हमारा, अगर हम इस पर देखा जाए आटे के ऊपर। हमारे नायब तहसीलदार अलग अलग करें, कसूर सिटी में भी हुआ है। ये इस चीज़ में एक बात को समझने की ज़रूरत है कि एक मुश्किल तमाम अफराद को मिलकर एक मुतहरिक एफर्ट करने की ज़रूरत है, जिसमें चाहे वो दुकानदार हों, चाहे वो फ्लोर मिल के मालकान हों, चाहे वो घी बेचने वाले हों, चाहे वो तेल बेचने वाले हों, चाहे वो सब्जी फरोश हो। हर इंसान अगर इस चीज़ को अच्छी तरह निपटने के लिए तैयार होगा और उसमें कम अज़ कम करप्शन और इस तरह के काम करेगा तो सबके लिए आसानी होगी। रहीम यार खान में टिड्डी दल ने एक बार फिर बड़ी तादाद में चोलिस्तानी और सरहदी इलाकों में हमला कर दिया, जिससे काश्तकार परेशान हो गए हैं। देखते हैं हसन रहमानी की ये रिपोर्ट। जनूबी पंजाब के काश्तकार कुछ दिन पहले टिड्डी दल भगा कर खुश हो रहे थे कि एक बार फिर टिड्डी दल ने हमला कर दिया और उनकी सारी खुशी खाक में मिल गई। चोलिस्तानी और सरहदी इलाकों में टिड्डी दल ने बड़ी तादाद में हमला कर दिया है, जिसके बायस 60 से ज्यादा देहात मुतासर हुए हैं। मुकामी जिम्मेदारों के मुताबिक टिड्डी दल बॉर्डर के रास्ते से दाखिल हुई और बड़ी तादाद में हमला कर दिया, जिसके नतीजे में चोलिस्तानी इलाके बंगला, मंठार, चमन, बांदी, रोही समेत 60 देहात शामिल हैं। टिड्डी दल के हमले के नतीजे में कपास और चावल समेत कीमती और तैयार फसलों को चट कर गई। माहिरीन का कहना है कि जब तक हुकूमत इनके अंडे तल्फ नहीं करेगी, ये फिर से बार बार हमले करेगी। जबकि टिड्डी दल को भगाने के लिए मुकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत ढोल और बर्तन से शोर मचाकर टिड्डी दल को भगाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। मुकामी जिम्मेदारों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि ज़िला इंतजामिया को हिदायत की जाए कि वो मुतासरा इलाकों में सर्वेलेंस करके स्प्रे करे, टिड्डी दल के खिलाफ स्प्रे मुहिम का आगाज करें ताकि मजीद नुकसानात से बचा जा सके। कैमरा टीम के हमरा हसन रहमानी, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज। नवाबशाह में टिड्डी दल के पैदर पे हमले जारी, झंड के झंड खेतों को तहस नहस करने लगे। टिड्डी दल के हमलों के सबब फसलें तबाह होने लगी हैं। मजीद जानते हैं आशिक कुरैशी की इस रिपोर्ट में। टिड्डी दल का यलगारों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। टिड्डी दल का पलट पलट कर वार करना काश्तकारों और खड़ी फसलों के लिए परेशानी का सबब बनने लगा। काश्तकारों का अपनी मदद आपके तहत टिड्डी दल को भगाना और टिड्डी दल का फिर से पलट कर यलगार करना और खड़ी फसलों
कपास, गन्ना, ज्वार, टमाटर, जंतर समेत बागात, खेतों खलियानों को उजाड़ कर रख देना, जिससे काश्तकारों को लाखों रुपए की मालियत की फसल का नुकसान होने लगा। इंतजामिया ने फसलों पर बर वक्त स्प्रे करवाया होता तो काश्तकार मजीद नुकसान से बच जाते। जी फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। बहुत दफ़ा ये कम इसी टाइम पे आती है कि हमें पता भी नहीं चलता है। यहाँ लोग हैं वो भगाते हैं। यहाँ हमें बहुत कपास को नुकसान हो रहा है और घास को। हम आला इंतजाम से अपील करते हैं कि स्प्रे कराई जाए, हमें गरीबों को नुकसान के बचाया जाए, हारियों को भी। जी नहीं, अभी तक इनसे मैंने बोला है कि स्प्रे करा के देंगे, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। जो हमारा इलाका है विलेज पनू जमाली, खड्डर मोरी, यूसी कुंबली माँ, पूरे तल का सकंड में माकड़ का बहुत हमला, शदीद हमला हुआ है। टिड्डी दल का ये फसलों को बहुत नुकसान, ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। टिड्डी दल के मुसलसल हमलों के बावजूद इंतजामिया का स्प्रे न करवाना इंतजामिया पर सवालिया निशान है। एनडीएमए की कोशिशें रंग ले आई, पंजाब से टिड्डी दल का खात्मा हो गया। चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने तस्वीर जारी कर दी। लाखों के नुकसान से परेशान किसानों और बागबानों ने सुख का सांस लिया है। कई माह से फसलों, दरख्तों और बागात को तबाह करने वाली इंसानी खुराक की दुश्मन टिड्डी दल का पंजाब से खात्मा हो गया। एनडीएमए ने खुशखबरी सुना दी। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने पंजाब को टिड्डी दल फ्री करार देते हुए तस्वीर जारी कर दी। पंजाब के किसानों ने एनडीएमए और पाक फौज की टीमों के साथ मिलकर दिन रात अनथक मेहनत और कोशिश के बाद टिड्डी दल के खात्मे पर सुख का सांस लिया है। कई माह से जारी टिड्डी दल के हमलों और उनसे होने वाले फसलों, बागात और दरख्तों के नुकसान ने गंदम समेत खुराक और जानवरों के लिए चारे की शदीद कहसाली की हद तक किल्लत का खदशा पैदा कर दिया था। किसान एक तरफ अपने लाखों रुपए के नुकसान पर परेशान थे तो दूसरी जानब उन्हें खुराक और खाने के भी लाले पड़ गए थे। अब जबकि इस मूजी कीड़े का खात्मा हो गया है, उम्मीद की जा रही है कि बाकी मांदा फसलें पककर तैयार हो जाएंगी और बागों में लगे आम और दीगर फल भी बर वक्त तैयार होकर जरूरियात पूरी करने के लिए मार्केट में दस्तयाब होंगे। मुल्क से टिड्डी दल के खात्मे के लिए मसरूफ हुकाम ने अब तक मुख्तलिफ इलाकों में किए गए ऑपरेशन की तफसीलात जारी कर दी। चारों सूबों के लाखों एकड़ रकबे पर स्प्रे किया गया। कौमी इंसदादे टिड्डी दल सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 1,40,593 एकड़ रकबे पर कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका। 51 अजला के मुतासरा इलाकों में 1150 से ज्यादा टीमें इस मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। मुल्क भर में से 6 से 7 करोड़ एकड़ पर सर्वे किया जा चुका है। सुबह पंजाब में पिछले 24 घंटों में 2.1 लाख एकड़ पर सर्वे किया गया। 2 अजला में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 35 एकड़ पर ऑपरेशन किया गया। इसी दौरान सुबह सिंध में 1,40,109 एकड़ पर सर्वे किया गया। 6 अजला में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 2,996 एकड़ पर ऑपरेशन किया गया। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 1,80,380 एकड़ पर सर्वे किया गया। 10 अजला में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 2,471 एकड़ रकबे पर ऑपरेशन किया गया। सूबा बलोचिस्तान में 2,73,299 एकड़ रकबे पर सर्वे किया गया। 33 अजला में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 65,483 एकड़ इलाके पर ऑपरेशन किया गया। जिला पशीन में पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स की मदद से तकरीबन 500 एकड़ रकबे पर स्प्रे किया गया। महकमे फूड सिक्योरिटी, महकमा ज़राअत और पाकिस्तान आर्मी की मुश्तरका टीमें 51 मुतासरा अजला में सर्व और कंट्रोल ऑपरेशन कर रही हैं। लिया के इलाके करोड़ ईसन के नशेबी इलाकों में दरियाए सिंध ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। दरियाई कटाव से ज़रई जमीन के साथ साथ कई बस्तियां भी दरियाबुर्द हो गईं। करोड़ लाल ईसन के इलाके में लिया के इलाके में दरियाबुर्द हो गईं, जिससे किसान परेशान हो गए। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने ज़राई ट्यूब की बिजली की कीमतों में इजाफे और खादों पर टोकन सब्सिडी के खिलाफ 18 जून को पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज की कॉल दे दी है। रिपोर्ट करेंगे तारिक अली। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने ज़राई ट्यूबवेल के बिजली की कीमतों में इजाफे और खादों पर टोकन सब्सिडी को मुस्तरद करते हुए पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के सामने एहतजाज की कॉल दे दी। सूबाई सदर किसान इत्तेहाद चौधरी रिजवान इकबाल कहते हैं, ट्यूबवेल का बिल जो तकरीबन 10 रुपए 35 पैसे आना शुरू हो गया है, हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि इसे 4 रुपए यूनिट किया जाए और तमाम किस्म के टैक्स खत्म किए जाएं और खादों पर जो सब्सिडी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है वो टोकन में देना जा रही है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद उसे मुस्तरद करता है। हमारा मुतालबा है कि खादों की कीमत सस्ती की जाए। टिड्डी दल ने जो किसानों का नुकसान किया गया है, गवर्नमेंट उनका अजाला करे। हमारे मुतालबात गवर्नमेंट ने ना माने, 18 को पार्लियामेंट के सामने इस्लामाबाद में धरना देंगे। किसानों ने एहतजाज के दौरान कोरोना के हिफाजती SOPs को अपनाने के अज़म का इजहार किया। इंशाल्लाह इस बजट से पहले अपने तमाम जो हमारे तकाजे हैं, तमाम ज़रूरतें हैं, वो हुकूमत को रोशनास कराएंगे और उसकी जो है मुकम्मल अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपने हक के लिए हर किस्म की मंजिल तय करेंगे।
किसानों का कहना है कि अगर हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम ना किए तो किसान एहतजाज का रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर होंगे। कैमरा टीम के साथ चौधरी तारिक अली, सच टीवी, पाकपतन। खैरपुर में SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ इंतजामिया हरकत में आ गई। हुकूमती अहकाम की खिलाफ वर्जी पर दुकानें सील करके भारी जुर्माने आयद किए गए। खैरपुर में कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा होने के बाद जिलाई इंतजामिया SOP पर अमल दरामद कराने के लिए मैदान में आ गई। SOP की खिलाफ वर्जी करने वाले 10 से ज्यादा दुकानदारों की दुकानें सील करके भारी जुर्माने आयद किए गए, जबकि खिलाफ वर्जी करने वाले 6 से ज्यादा दुकानदारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरांवाला में ट्रैफिक पुलिस प्राइस की अदायगी के साथ साथ शहरियों को कोरोना वायरस से बचाव की आगाही भी फराहम करने लगे हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली। न आग बरसाते सूरज की परवाह है, न गर्म हवाएं इनका हौसला पस्त कर सकी। सड़कों पर अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते ट्रैफिक वार्डन्स को बस फिक्र है तो शहर भर की ट्रैफिक की रवानी की। हम अपने जवानों को बूस्ट अप करने के लिए उनके साथ मिलकर फील्ड में आके मैं और मेरे DSP साहबान चेकिंग करवाते हैं, उनको बताते हैं, उनको बूस्ट अप करते हैं कि कोई बात नहीं और मौसम की सख्ती को आड़े नहीं लेना, आपने दिल जमी से काम करना है। तो इस सिलसिला में हमने 144 को प्रॉपरली जो है इन्फोर्स इम्प्लीमेंट किया हुआ है। लोगों को फिर मैं अपील करना चाहता हूँ वंस अगेन कि आप घर में रहिए, महफूज रहिए, हमारा साथ दीजिए। लॉकडाउन में नरमी होने के बाद शहरियों को आसानी फराहम करने के लिए ट्रैफिक वार्डन्स की मजीद नफरी शहर की अहम और मसरूफ शाहराहों पर तैनात कर दी गई हैं। जी बिल्कुल, असल में हम शहरियों के चालान इस वजह से कर रहे हैं कि ये जो जिस वबा का हम शिकार हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट किया जाए, गाइड किया जाए, लोगों को रोका जाए। जो बाज नहीं आ रहे उनके फिर हम चालान कर रहे हैं और जो डबल सवार हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ट्रैफिक वार्डन्स का बुनियादी मकसद है शहर भर में ट्रैफिक की रवानगी को यकीनी बनाया जाए। मौसम की सख्तियाँ उठाते ये ट्रैफिक वार्डन्स अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाकर शहरियों को सहूलियत फराहम कर रहे हैं। कैमरामैन साद हसन के साथ मोहम्मद अली इकबाल, सच न्यूज़, गुजरांवाला। खानेवाल में अपनी जानों को मुश्किल में डालकर फ्रंट लाइन पर खिदमत सर अंजाम देने वाले डॉक्टर्स के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब की सदारत डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शराजी ने की। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने वाले डॉक्टर्स की खिदमात के अतराफ में जिला कौंसल हाल में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब की सदारत डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शराजी ने की। तकरीब में EDO हेल्थ डॉक्टर मारिया मुमताज, DHO डॉक्टर फजलुर रहमान बिलाल, MSDHQ अस्पताल डॉक्टर अब्दुल मजीद भट्टी समेत दीगर शरीक थे। तकरीब से खिताब करते मुकर्रिरीन ने कहा कि अपनी जानों की परवाह न करते हुए फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स हमारा फख्र हैं। हमारे पास वसाइल हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के पास या DC ऑफिस के पास, वो सारे इन लोगों के लिए हैं। सबसे पहले हमें इनकी सेफ्टी मुकद्दम है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो इनको हम टाइमली प्रोवाइड करें और इंशाल्लाह उनको हमने प्रोवाइड की भी हैं। जहाँ कहीं कोई छोटी बहुत कमी होगी, कमी बेशी होगी, उसको इंशाल्लाह हम दूर करेंगे। तकरीब के अख्ताम पर डिप्टी कमिश्नर और शुरका ने डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को खराज तहसीन पेश करते हुए कॉलेज चौक को डॉक्टर चौक के नाम से मंसूब कर दिया। कैमरामैन टीम के साथ राशिद हुसैन, सच न्यूज़, खानेवाल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, मियांवाली मुजफ्फरगढ़ रोड, जिसे MM रोड के नाम से जाना जाता है, असर हाजिर का मसरूफ तरीन रोड है, जिसे 30 साल से वुसअत नहीं दी गई। गुज़श्ता साल वज़ीर आज़म ने सड़क को बनाने का ऐलान तो किया, मगर वो ऐलान भी सियासी बयान ही साबित हुआ। सड़क की तामीर के ताहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे। रिपोर्ट करेंगे नासिर अब्बास। मियांवाली मुजफ्फरगढ़ रोड, जिसे MM रोड के नाम से जाना जाता है, ये महज दो शहरों के दरमियान की राब्ता सड़क ही नहीं बल्कि जनूबी पंजाब से गुजरने वाली अहम कौमी शाहराह भी है, जिसे हमेशा से नजरअंदाज किया जाता रहा है। कराची से कश्मीर और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को मिलाने वाली ये कौमी शाहराह करोड़ों रुपए माहाना आमदन देने के बावजूद भी खस्ता हाली का शिकार है। MM रोड है, ये तकरीबन 15 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। तकरीबन ये बखर की हदूद है, यहाँ की सियासत बहुत कमजोर है, हम ड्राइवर लोग बहुत जलील हो रहे हैं इस रोड पे। MM रोड को 90 की दिहाई में वुसअत दी गई। रोड की तामीर के लिए मुजफ्फरगढ़ से मियांवाली तक 280 किलोमीटर में से ज्यादातर हिस्सा चाइनीज कंपनी को दिया गया। चंद साल बाद सड़क तो तामीर हो गई, मगर अफगान जंग के दौरान नेटो सप्लाई की भारी भरकम गाड़ियों ने थोड़े ही अरसा में सड़क को आसार कदीमा में तब्दील करके रख दिया। ये रोड तुम देखो, अल्लाह इसका देख लो, न दर पदर हो रहा है, ये टायर खराब हो गया, गाड़ियाँ टूट रहा है। 4 घंटा ना सफर हो, 15 घंटा 16 घंटा ही करने हो, सारे टायर ब्रस्ट थी ने पैन, गड्डियां ने नुकसान थी ने पैन। टाल प्लाजों से
करोड़ों रुपए माहाना का रेवेन्यू देने के बावजूद इस कौमी शाहराह को महज इसलिए नजरअंदाज किया जाता रहा कि ये शाहराह लैया भक्कर और मियां वाली जैसे पसमानदा इजला से गुजरती है। रोड से हासिल होने वाले 10 साला रेवेन्यू को ही अगर इस सड़क पर खर्च किया जाता तो आज ये कातिल रोड ना कहलाती। खस्ता हाली के बायस हर माह दर्जनों इंसान हादसात के बायस कीमती जानों से हाथ धो रहे हैं, मगर अरबाबे अख्तियार पर कुछ असर नहीं हो रहा। दिल्ली का नारा था कि ये रोड इस हुकूमत में बन जाएगा, लेकिन इस हुकूमत ने भी यही जी आज सूबाई हुकूमत को हमने ठेका हो गया है जी, 5 ठेकेदार आ रहे हैं, एज सून एज पॉसिबल जल्दी हो जाएगा, रोड बन जाएगा। उसके बाद पता चला जी सूबाई हुकूमत ने जवाब दे दिया, ये नेशनल हाईवे में चला गया है। ये रोड जो है गुज़श्ता कई सालों से टूटा हुआ है, तो गुज़श्ता हुकूमत ने भी इसको बनाने की कोशिश नहीं की और मौजूदा हुकूमत ने भी इस पर कोई तवज्जो नहीं दी है। रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विस के आदाद शुमार के मुताबिक हादसात और अमवात की शरह पंजाब भर में MM रोड सबसे आगे है। MM रोड ये जी कातलाना रोड है, इसके ऊपर है ना हर वक्त ना एक्सीडेंट हो रहे हैं, खड्डे पड़े हुए हैं। आसारे कदीमा का मंजर पेश करने वाली इस सड़क पर मोटरसाइकिल सवार और छोटी गाड़ियों के लिए सफर करना जुए शीर लाने के बराबर है। एक तरफ सड़क पर पड़े हुए कई फुट गहरे खड्डे तो दूसरी जानिब रेस लगाती बड़ी गाड़ियां। सड़कें और ज़राए मवासलात किसी भी रियासत की तामीर और तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। ट्रांसपोर्ट की बढ़ती हुई तादाद के लिए सड़कों की वुसअत और नई शाहरात की तामीर वक्त का अहम तकाजा है। ताहम जरूरत इस अमर की है कि जनूबी पंजाब का हिस्सा होने की वजह से इस अहम तरीन कौमी शाहराह को नजरअंदाज करने का सिलसिला तर्क करके इसकी तामीर के लिए फौरी तौर पर काम शुरू किया जाए। कैमरामैन समीला शाकरी के साथ नासिर बास बलूच, सच टीवी भक्कर। लैया में अशराफिया की मिली भगत से किसान के हुकूक पर डाका डाला जाने लगा। शुगर सीज फंड से शहर की सड़कों की तामीर की जा रही है, जबकि फंड से सिर्फ उन्हीं सड़कों की तामीर और मुरम्मत की जा सकती है जहां से गुजरने का रास्ता होगा। रिपोर्ट करेंगे जहूर दुरानी। किसान का मुल्की मईशत में किरदार रीढ़ की हड्डी का साहिब पाकिस्तान की 80% आबादी बिलवास्ता या बिलावास्ता ज़राअत पर इन्हसार करती है। लैया में गन्ने की फसल को बड़ी फसल समझा जाता है। सारा साल तमाम जमा पूंजी खर्च करते हुए किसान गन्ना पालने में कामयाब होता है। गन्ने की तैयार फसल को जिन रास्तों से गुजरकर किसान शुगर मिल तक पहुंचाने में कामयाब होता है, जिला भर की वो तमाम सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिससे किसान को मिल तक गन्ना लाने में मुश्किलात पेश आती हैं। किसान से जो रोड टैक्स वसूल किया जाता है ताकि सड़कों की तामीर और मुरम्मत की जा सके, मगर अशराफिया यहाँ अपना हाथ दिखा जाता है। किसान से लिए जाने वाले रोड टैक्स से लैया शहर और मिल्स कॉलोनी के सामने सड़कों की तामीर का अमल जारी है, जो कि गैर कानूनी है, क्योंकि किसान से लिए जाने वाले रोड टैक्स से सिर्फ उन्हीं सड़कों की तामीर और मुरम्मत की जाती है।